स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग बेस टू सिस्टम के ऊपर, या इसको हम बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। मतलब कि हमारे पास जैसे अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें, जो डिजिट्स आते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे पास वो 10 जो है वो डेसिमल डिजिट्स हैं, ठीक है, जो कि हम डेसिमल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम बेस टू सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ये जो पहले दो हमारे डिजिट्स हैं जी, 0 और 1, ये आते हैं। मतलब दो से पीछे वाले जो डिजिट्स आते हैं हमारे पास, हम इनको इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो भी नंबर होगा, अगर हम उसको बेस टू में ला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो नंबर इन्हीं दो नंबर से, इन्हीं दो डिजिट से उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। जैसे अगर मैं एक नंबर है जैसे 21, अगर इसमें इसकी फॉर्मेशन को आपको समझाऊं, तो इसमें हम ये बात जानते हैं कि इसमें 2 जो है ये टेंथ प्लेस पर है, ठीक है, और जो 1 है ये यूनिट प्लेस पर है, यानी इसको सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसको मैं 1 को लिखूं 10 पावर 0 और इस 10 को मैं 10 पावर 1। मतलब जो मेरा डेसिमल सिस्टम में जो नंबर होता है उसमें अगर दो डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, तो पहला डिजिट होगा 10 की पावर 0 वाला और दूसरा डिजिट जो होगा 10 की पावर 1 वाला। इसी तरह अगर यहाँ पे 3 होता तो ये 10 स्क्वायर वाला, मतलब ये 100 प्लेस पे आ जाते। 4 होता तो ये 1000th प्लेस पे आ जाते, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसका इस नंबर की जो हम कह सकते हैं कि इसमें जो 10 की पावर है वो बढ़ती जाएगी अगर हम किस सिमत में मूव करें जी, अगर हम लेफ्ट साइड पे कोई डिजिट उठाते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारा यही नंबर 21 जो लिखा हुआ है, जो कि बेस 10 में, जिसको कि इसके फुट के साथ में यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, जो कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बेस 10 वाला 21 है, मतलब बेस 5 वाला नहीं है। तो अब इसमें बेस 5 में इसको दूसरी बात ये, इसको हम 21 पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है, वो एक अलग उसमें इसकी रीडिंग है जो कि हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। अब देखिए 21 को हम कैसे लिख सकते हैं बेस, अभी मैं 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम कैसे बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं, बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये देख लें। देखिए 21 मैंने लिखा, अब मैं बेस 2 में लाना चाह रहा हूँ तो इसलिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं बेस 3 में लाना चाह रहा हूँ मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। या 4 में, बेस 4 में लाना चाह रहा हूँ तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा। अब मैं जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसके क्लोजेस्ट जो मेरा नंबर आता है वो 10 के टेबल से आता है 20, ठीक है। 21 और 20 में जो डिफरेंस आता है, जो रिमाइंडर बचता है, 1 बचता है, वो मैंने यहाँ पे लिखना है। फिर 2 के टेबल से अगेन हमने डिवाइड किया इसे, 2 5 टाइम 10 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मल्टीपल लिखना है, जिससे मल्टीप्लाई करना है, ये नंबर आएगा। और जब 10 आता है तो आंसर का रिमाइंडर जो है, मतलब 10 में से 10 माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर वो आपने आगे लिखना है। फिर इसी तरीके से 2 से आपने जब मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 आ गया, तो 5 और 4 का जो डिफरेंस है 1 है। फिर अब देखें, अभी 2 से कम डिजिट नहीं आया, 2 के बराबर आया, इसलिए हम 2 से मजीद डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 टाइम 2 होता है और 2 में से 2 माइनस करें, रिमाइंडर क्या आता है जी, 0 आता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे पास जो ये नंबर था, इसमें इसके जो डिजिट की फॉर्मेशन है, सबसे पहले ये वाला 1 आएगा, फिर ये 0 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये 1 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा। मतलब इसमें ये बेस 2 में मैं ले आया हूँ। अब मैं अगर इसको वापस बेस 2 से बेस 10 में लाना चाह रहा हूँ तो मैं 1 0 1 0 1 जो बेस 2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। इसमें जो ये डिजिट है सबसे लास्ट में मैंने कहा था, जो कि लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट साइड पे बनता है, इसमें 2 की सबसे मैक्सिमम पावर आएगी, यानी यहाँ से 0 1 2 3 4 पावर आएगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी 2 की पावर कितनी है जी, 4 आएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 पावर 4, फिर इसके बाद 0 आ गया और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3, फिर इसके साथ 1 आ गया, इसमें 2 की पावर 2 रह जाएगी, फिर 0 आ गया है, इसमें 2 की पावर 1 है और लास्ट में 1 है और इसमें 2 की पावर कितनी आएगी जी, 0 आ जाएगी। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 2 की पावर 4 होती है जी 16, ठीक है, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0 आ जाता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, ठीक है, या 1 मल्टीप्लाई बाय 4 नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। और फिर इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 ही आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 क्या होती है जी, 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 16, और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। बाकी ये जीरोस ऐड होने के बाद एडिटिव आइडेंटिटीज हैं, आप जानते हैं, वो तो नंबर वही दोबारा आ जाता है। तो ये आपके पास 21 आ जाएगा बेस 10 में। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बेस 2 वाला नंबर है उसको मैंने बेस 10 वाले नंबर में किस तरह से तब्दील किया है, ठीक है। और इसमें वही बात कि इसमें हम जब किसी नंबर को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम यही चीज देख रहे होते हैं कि
जो डिवाइजर है, ठीक है, अगर बेस 2 में ला रहा हूँ तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और जब मैं अगर बेस 5 में ला रहा हूँ तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, और इस तरीके से हमारा वो जो आंसर आएगा वो उस बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने अब, और इसके लिखने की तरतीब ये होती है कि आपने रिवर्स में चलना होता है, मतलब आप इस तरीके से आते हैं, ठीक है। ऊपर से अगर आप आएंगे तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप हमेशा सबसे बड़े पावर वाले को सबसे पहले लिखते हैं, जैसे हम 21 में 2 हम पहले लिखते हैं, जो कि 10 की बड़ी पावर का के साथ मल्टीप्लाई होने वाला डिजिट होता है। इसी तरह इसमें भी वही हिसाब है कि इसमें 2 की जो सबसे बड़ी पावर वाले के साथ जिस डिजिट ने मल्टीप्लाई होना वो 1 है, फिर इसके बाद 0 ने, उससे एक कम, फिर उससे एक कम, उससे एक कम, उससे कम, फिर 0 पे, मतलब यहाँ पर 0 आना चाहिए लास्ट में। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे बेस 2 के सिस्टम में नंबर्स को लिख सकते हैं।